समर्थक उन्हें सुशासन बाबू कहते हैं तो आलोचक पलटू राम। उनका 2 दशक लंबा कार्यकाल यू टर्न से भरा है। यू टर्न पर दलील भी उनकी काबिले तारीफ है। दावा करते हैं कि यू टर्न के पीछे मजबूरी है, सुशासन जो जरूरी है। ये लोभ और लालच की नहीं, प्रिंसिपल की बात है। अपनी धुन के पक्के हैं, अड़ जाए तो दिल्ली को भी झुका दें। 74 साल की उम्र में भी स्पार्क खूब ही है। हो भी क्यों ना, बाबू साहब कभी बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी तार जोड़ चुके हैं। 2005 से वही बिहार के सेवक हैं और वही बिहार की समस्या। आज बात उस शख्स की जिसके लिए कुर्सी ही माई बाप है। इसके लिए साम दाम दंड भेद की हर तरकीब आजमा ली गई। जिन्होंने राजनीति में अंगड़ित बदल दी, जिन्हें ये पता है कि कब कौन सा दाव खेलना है, उनके अपने कब पराए और पराए अपने हो जाएं, ये उन्हें ही पता है। उन्होंने रिलेशनशिप को हमेशा ताक पर और सिचुएशनशिप को हमेशा वैल्यू दी है। बिहार की राजनीति की वो अबुझ पहेली है। नौकरी की उम्मीद में दिल्ली मुंबई में खाक छान रहे युवाओं से कोई पूछे कि बिहार में काबा, तब शायद आप असलियत से रूबरू हो पाए। खैर, चाहे कोई कितनी भी कैलकुलेशन कर ले, अपोनेंट चाहे जितने पैर पटक ले, बिहार के मस्तक पर बड़ा बड़ा बोल्ड अक्षर में नीतीश कुमार लिखा है। इससे भला कौन ही इनकार करेगा। बहरहाल अब की बार नीतीश सरकार दांव पर है। उनकी अपनी इमेज, सिकुड़ता काडर, बदलती हवा उन्हें आसमान से जमीन पर पटकने पर आमादा दिखती है। इस बीच चाचा से तमतमाए तेजस्वी भी टीआरपी पे चार्ट बस्टर बने हुए हैं। क्या नीतीश फिर कोई करिश्मा दिखा पाएंगे? क्या उनमें अब भी कोई सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बाकी है? बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात बिहार की राजनीति के युग पुरुष बन चुके नीतीश कुमार की। जेपी आंदोलन से निकले नीतीश कुमार को पहले 2 विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वो साल 1977 और 1980 में हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव हारे, लेकिन इसके बाद 1985 में लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़कर उन्होंने अपने जीवन की पहली जीत हासिल की। नीतीश कुमार की राजनीति को अक्सर सोशल इंजीनियरिंग की पाठशाला कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बिहार की जातीय राजनीति को समझकर सामाजिक समीकरणों को अपने पक्ष में साधने की कला में महारत हासिल की है। साल 2005 में नीतीश कुमार दूसरी बार बिहार के सीएम बने। इससे पहले वो साल 2000 में 7 दिनों के लिए सीएम रह चुके थे। साल 2005 में जब नीतीश कुमार दूसरी बार राज्य के सीएम बने, उस समय वो नालंदा के सांसद थे। बिहार में उनके चेहरे पर कई चुनाव लड़े गए और उनके गठबंधन ने चुनाव में जीत भी दर्ज की, लेकिन नीतीश कुमार खुद 21 साल से कोई भी चुनाव नहीं लड़े हैं। वो साल 2004 में लोकसभा चुनाव लड़े थे और 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। नीतीश कुमार 2005 से ही विधान परिषद के सदस्य हैं। वो अब तक कुल 9 बार बिहार के सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। नीतीश कुमार कुल 6 बार लोकसभा सांसद भी चुने गए। पहली बार साल 1989 में और फिर 1991 में, 1996 में, 1998 में, 1999 में और साल 2004 में। नीतीश कुमार ने साल 1996 में पहली बार बीजेपी से हाथ मिलाया। उन्होंने साल 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। राजनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए नीतीश कुमार ने साल 1996 में बीजेपी से गठबंधन किया। 30 अक्टूबर 2003 को समता पार्टी का जनता दल में विलय हो गया। इसी पार्टी को आज जेडीयू माने जनता दल यूनाइटेड के रूप में पहचाना जाता है। नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप वाली एनडीए सरकार में कृषि और रेल समेत कई अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। नीतीश कुमार साल 1999 में वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। तभी 2 अगस्त 1999 के रोज पश्चिम बंगाल में सिग्नल की खराबी के चलते अवध आसाम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल आपस में टकरा गई। इस हादसे में 285 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। तब नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था, मगर तब साल दूसरा था, अब साल दूसरा है। साल 2014 लोकसभा चुनाव से पहले जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया, तो ये बात नीतीश कुमार को खटकने लगी। एनडीए से नाता तोड़ा, मगर नतीजे आए तो मोदी जी तो प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में काबिज हो गए। नीतीश कुमार की जेडीयू जरूर 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। हताश निराश नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी को बिहार का अगला सीएम बना दिया। हालांकि कुछ ही महीनों बाद मांझी से नीतीश ने इस्तीफा भी मांग लिया। जब उन्होंने इनकार किया तो जीतन राम मांझी को पार्टी से निकालने के बाद नीतीश कुमार दोबारा बिहार के सीएम बन गए। नीतीश कुमार इकलौते ऐसे पावर सेंटर हैं जो एनडीए और महागठबंधन का हिस्सा रह चुके हैं। अपने अविश्वसनीय ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद नीतीश जिस भी गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, उनका स्वागत जरूर होता है।
लालू की आरजेडी के अपने वफादार मतदाता हैं, बावजूद इसके सुशासन और विकास के मामले में नीतीश जैसी साख नहीं रखते। वहीं मोदी जी की व्यापक लोकप्रियता के बावजूद बीजेपी के पास बिहार में एक भी कद्दावर नेता ऐसा नहीं है जो अति पिछड़ी जातियों पर पकड़ रखता हो। इसलिए बिहार में बीजेपी के लिए नीतीश कुमार जरूरी भी हैं और मजबूरी भी। इस दफे का चुनाव चाचा पर भतीजे को बढ़त दिला सकता है, ऐसा अनुमान है। मगर 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 अगर भतीजे तेजस्वी कहीं जादुई आंकड़े को छूने से चूके तो हो सकता है कि चाचा नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ तेजस्वी का हाथ थाम लें। यह हम ऐसे ही नहीं कह रहे। नीतीश कुमार कुर्सी के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इतिहास गवाह है। नमस्कार।